कांग्रेस राज किया और भाजपा वाले ने राज किया। राज करने के बाद में कांग्रेस ने कभी संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया, शोषण किया, सताया है। सताए हुए हमारे लोग जो हैं, जो आज खुल करके इस सदी में बोल रहे हैं कि हम अगर जग चुके हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, वो भी आपको चले गए, वो भी गरीबों का पेंशनधारियों को पेंशन बंद करके चले गए। अरे आप जिसका सर आवाज उठा रहे हैं वो लोग बिकने वाला है, पैसा पर बिक जाते हैं, मुर्गा पर बिक जाते हैं। अभी हमारे मौजूदगी महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में है और अभी हमारे साथ में पीपीआईडी के कैंडिडेट त्रिभुवन राम जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और इधर मंतोष मूल निवासी जी जुड़े हुए हैं। तमाम लोग हैं, कार्यकर्ता लोग। अब इन लोग से हम जानने की कोशिश करते हैं कभी महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के क्या समीकरण है। तो सर आप लोग तो लगातार घूम रहे हैं महाराजगंज में, क्या समीकरण है अभी? सबसे पहले तो आपको महान टीवी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की बात है, तो हम लोग डोर टू डोर घूम रहे हैं। घूमने के पीरियड में देख रहे हैं कि सबसे पहले कि यहाँ तो स्थिति सबसे दयनीय है। यहाँ विकास का नाम पर सिर्फ ढकोसला हुआ है, जनता को ठगा गया है, गरीबों को ठगा गया है, बहुजनों को ठगा गया है, एसी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को यहाँ पर ठगा गया है। कोई विकास के नाम पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर जनता त्राही त्राही हो गई है। अब कह रही है, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की जनता बता रही है कि अब की बार हम त्रिभुवन राम को वोट दे करके जिता करके पार्लियामेंट भेजने का काम करेंगे। कैसे सर, कैसे? क्योंकि एक तरफ इधर यहाँ पर राजपूत और भूमिहार यही होते आ रहा है, तो कैसे पार पाइएगा आप? ये जानते हैं कि हम आपसे बता रहे हैं, जनता जो कह रही है, समाज से जो आवाज आ रहा है, गरीबों की जो आवाज निकल के आ रही है कि यह लोग जो है शोषण किया है, नाम पर ये लोग शोषण किया है। गांव में जब हम कह रहे हैं कि घूम करके जब आ रहे हैं तो जनता को हुजूम निकल रहा है। कह रहे कि बाबू हो तू कहाँ रह हो, जब पांजा में लोग दौड़ता तो हमने का करेजा फाटे लगता कि आज 70 बरस के बाद में कोई अगर आया है तो वह त्रिभुवन राम आए हैं, हम लोग त्रिभुवन राम को भेजेंगे। यह संघर्ष है। देखिए यहाँ पर जो है आपका कांग्रेस आई, कांग्रेस आपका महाराजगंज लोकसभा संसदीय क्षेत्र से 1957 से महाराजगंज बना संसदीय क्षेत्र 2024 तक तो कांग्रेस राज किया और भाजपा वाले ने राज किया। राज करने के बाद में कांग्रेस ने कभी संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया, हमारे संविधान को खोखला करके रख दिया। और कांग्रेस भाजपा वाले लोग जो तुले हुए हैं वो कहता है कि अब मैं आपकी संविधान ही खत्म कर दूंगा। यहाँ पर महाराजगंज के जो जनता है वो लगातार वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर कुल और फूल, क्योंकि जो कुल है, कुल से आए हैं, क्योंकि भूमिहार समाज से वो आते हैं आकाश सिंह, और यहाँ पर फूल जो है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हैं। लगातार जनता यही मांग कर रही है कि कुल और फूल। आप लोग तो गिनती में नहीं है। देखिए हम बता रहे हैं कि कुल और फूल की डुल की धूल की ये सब बात जनता के बीच में नहीं है। ये सिर्फ वही लोगों के पास में है जो आपका 10% लोग वाले लोग हैं। तो 10% वाले लोग है गुमराह जनता में घूम घूम कर कर रहे हैं। तो जनता अब की बार गुमराह होने वाली नहीं है। अब की बार पीपीआईडी की प्रत्याशी त्रिभुवन राम को फल की टोकरी पर बटन दबा करके पार्लियामेंट भेजे के काम करें। यहाँ कूला फूला धूल यहाँ नहीं चलेगा महाराजगंज में। इंडिया अलायंस के लोग हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि जो भी लोग इंडिया अलायंस के बाहर हैं वो लोग संविधान विरोधी लोग हैं। देखिए ये तो हमेशा बताए हैं कि संविधान ये लोग तो हमेशा शुरू से संविधान के लिए विरोध किया है और आज भी कर रहा है और आज कह रहा है कि संविधान ही खत्म कर देंगे। तो कभी गरीबों के हित में रहा कहाँ है? ये सभी ये तो हमेशा शोषण कर रहे हैं कि शोषण किया, सताया है। सताए हुए हमारे लोग जो हैं, जो आज खुल करके इस सदी में बोल रहे हैं कि हम अगर जग चुके हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब की बार ही त्रिभुवन राम को फल की टोकरी पर बटन दबाएंगे, हम भेजेंगे पार्लियामेंट में। तो अब की मैं आपका चैनल से बता देना चाहता हूँ कि इस बार इन लोगों को जनता धूल चटा करके इस 24 में भेजेगी कि तू जाओ अब नदी के किनार पर। नदी के किनार समझे तनी का होला,
माने जा करके हो जा तू गाय के तरह पानी पियो आ जा कहीं घास चोरो, तू बड़ी दिन तू चारा खइलो आ मर करके मलाई मार करके तुम बैठल तारा लोगिन, अब उ नहीं टले वाला। खुलेआम ऐसे आप लोग घूम रहे हैं, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है, क्योंकि भूमिहार और राजपूत के गढ़ में आप लगातार खुलेआम घूम रहे हैं, डर नहीं लगता है? देखिए हम लोग को जनता के बीच समाज बीच में रहना है तो डर किस बात की। जनता की जब आवाज बुलंद हो रही है, हम सामने आ रहे हैं तो हमारे साथ जनता है, समाज है, SC ST OBC बहुजन के लोग जुड़े हुए हैं। सब लोग कह रहे हैं कि अब की बार सबको मजा चखाएंगे। तो बहुत तुम खा लिया दही खटाई, अब बिलाई का तरह से बहुत खामा नोचने का तुम काम करोगे। सुनने है ना कि है अंदरवा जब गंजिया पहन रहा पहले तू पहनत रह, अब हमनी के दबाई रहा गंजिया, अब गंजिया हमने ऊपर से पहन ले बानी सो तो गंजिया उबा ऊपर में तार लोग के जवाब मिली, जनता दी, समाज दी, SC ST बहुजन के लोग सब लोग जवाब देगा। कह रहा है कि अब की बार देंगे आ तिरहुना को महाराजगंज से भेजेंगे चुन करके और आवाज उठाएंगे। तिरहुना पीछे हटने वाले नहीं है। अरे बहुत लोग तो पैसा लेके बैठ गया, आपको ऑफर नहीं आया था का? देखिए हम तो आपसे कहे हैं कि तिरुवनराम हमेशा पैर आगे रखता है, पीछे कभी नहीं। तो समाज के लिए जो जलता है तपता है, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोग वो सबको बैठाने की क्षमता रखते हैं, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। अरे मोदी जी आ रहे हैं प्रचार करने के लिए, वो 21 तारीख का, कैसे टिक पाइएगा आप लोग? अरे कितना मोदी अइले आ गइले, अटलो जी गइले, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, वो भी आपको चले गए, वो भी गरीबों का पेंशनधारियों का पेंशन बंद करके चले गए। आज पेंशन वाले लोग गाली देता है, अब रह गए कि आप पाए और जनता को है आपको गैस का दाम बढ़ा दिया, तूने बेरोजगार है गरीबों का तुम्हें 5 किलो 2 किलो अनाज पर बेच दिया, यही तुम्हारा है वोट का आपका। ऐसा चलेगा? ऐसा मोदी जी कितना आएंगे और चले जाएंगे। तो मोदी जी को अब की धूल चटाने के लिए जनता तत्पर उतर पड़ी है, अब पीछे हटने वाली नहीं है। अरे उन लोग के पास में सब चीज है, दल बल पैसा है, आपके पास में क्या है? देखिए हमारे पास जनता की शक्ति है, हमारे पास कोई हम पैसा कहाँ है, हम तो ऐसे घूम रहे हैं, देखे हैं कि हर डोर टू डोर हम लोग जा रहे हैं, मिल रहे हैं, कह रहे हैं ना पैसा से चुनाव लड़ा जाता है, एक से एक धन बली बाहुबली आए आपका है क्या क्या लोग है। तो हम एक तो रखा बहुजन गरीब नहीं है, वो नहीं लड़ सकता है। आप ही का सिर्फ वो लोग मलाई मारिएगा खाइएगा और समाज में कूदते रहिएगा, अब वो समाज भुला जाइए कि समाज हमारा जगा हुआ है। SC ST बहुजन जो है कि हमारा जग चुका है, बहुजनों जग चुके हैं, वो लोग वोट करेंगे। सर आप जिसका आवाज उठाने जा रहे हैं, उठा रहे हैं, वो लोग बिकने वाला है, बिक जाता है 500 रुपया पर मुर्गा पर। देखिए हमारे समाज जब बिका तब बिका, जब खाया तब खाया। अब हमारे समाज में शिक्षा आ गया है, जागृति आई है, पढ़ाई लिखाई बच्चे लोग किए हैं। और बाबा साहब आज नहीं होते तो आज संविधान आपके पास है, हमारे पास नहीं होता, हम घर घर नहीं घूमते। ये लोग तो कह रहा है कि हम तुम्हारा संविधान खत्म कर देंगे, तो मुर्गा पर हमारा समाज बिकने वाला है, यह नहीं है। क्योंकि अब ये लोग जो है भागने वाला है। महाराजगंज के जो जनता जनार्दन है, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश दीजिएगा, क्या बोलिएगा? देखिए महाराजगंज की जनता से मैं अपील करता हूँ, 19,31,812 हमारे वोटर महाराजगंज की जनता है। जितने हमारे महाराजगंज की जनता है, मैं उनसे अपील करूँगा कि आप जहाँ हैं वहाँ एकदम शांतिपूर्ण, और आपके जहाँ हम नहीं पहुँच रहे हैं तो यह आपके चैनल के माध्यम से आपका 25 तारीख को 25/5 को बूथ पर जाइए और फल के टोकरी पर बटन दबा करके भाई तिरुवनराम को विजयी बनाए, मैं आपसे ही निवेदन करूंगा। लोगों से डोर टू डोर ये लोग मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो देश के हालात है, लगातार बीजेपी कांग्रेस हो रही है हर जगह पर, लेकिन उसके बाद भी ये हौसला उन लोगों को अंदर भी इतना जज्बा है कि हमको परिवर्तन लाना है, क्रांति लाना है। लगातार बहुजन समाज के लोगों से रोज प्रत्येक सुबह से लेकर के रात 10, 11, 12 बजे तक लोग मिल रहे हैं। तो तमाम इन लोग से हम बात विचार किए। अब इन लोग की बातों से आप कितना सहमत है, कितना संतुष्ट है, कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए।